हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। तो काफ़ी सारे हमारे जो व्यूवर्स है वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर JYT जो 817 है उसकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। JYT 817 हो, चाहे 939 हो, 903 हो, 965 हो, जितने भी है JYT के जितनी भी रिक्रूटमेंट अब होगी उनके लिए अब क्या सैलरी रहने वाली है उस पर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका JYT के लिए जो आप सभी देख सकते हैं, आप जो 6th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पे मैट्रिक्स है वो चेंज हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें पहले जो सैलरी मिलती थी आपकी उसमें बेसिक होता था, ग्रेड पे होता था, तो और अलाउंसेस वगैरह होते थे। लेकिन अब ऐसा है कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने फार्मूला सीधा सा कर दिया है, उसमें आपका ग्रेड पे भी ख़त्म कर दिया है और बाकी चीज़ें भी इसमें सारी ख़त्म कर दी है। सीधा ही आपको बेसिक जो मिलता है, बेसिक का आपको 60% मिलेगा, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं जैसे ही यहाँ पे आप देखते हैं ओल्ड जो सैलरी है वो मैं पहले आपको बताऊँगा। जो पहले JYT की सैलरी थी आप देख सकते हैं इसमें बेसिक 5,910 रुपये बेसिक मिलता था और ग्रेड पे इसमें मिलता था 1950, और इसके साथ साथ आपका 150% और मिलता था ग्रेड पे का। तो ये टोटल आपका मिल जाता था 11,493 के करीब। ठीक है, जो आपकी पहले मिलती थी ओल्ड पे के हिसाब से, ओल्ड पे कमीशन के हिसाब से। तो अगला जो है नया है 6th पे कमीशन के हिसाब से, जो अब नई पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी जो सैलरी बनने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पहले बात करेंगे तो आपको सीधा सा इसमें इन्होंने बाकी चीज़ें ख़त्म कर दी है। आपका बेसिक जो है JYT का जो बेसिक है स्टार्टिंग आप देख सकते हैं 21,200 रुपये इसमें बेसिक है। इसका आपको सीधा सीधा 60% मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं 21,200 का यहाँ पे मैंने 60% निकाला तो ये निकलता है आपका 12,720 रुपया। तो ये आपको मिलने वाला है 2 सालों तक। बाकी इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो आपको सैलरी है वो आपको 12,700 रुपये 720 रुपये मिलने वाली है। 7th पे कमीशन आता है तो उसमें चेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन 6th पे जो अभी लागू हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है अभी, तो ये आपको सैलरी रहने वाली है 12,720 रुपये। आगे हम बात करेंगे किस तरह से आपकी ये इसमें सैलरी बढ़ने वाली है, वो भी हम पूरी बात करेंगे। लेकिन शुरुआती में जो जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे तो आपकी सैलरी जो है 12,720 रुपये, 13,000 आप मान के चल सकते हैं, तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है। पहले इसमें 11,493 रुपीज़ मिलते थे, तो थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं तो जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो पूरा हो जाता है और आप रेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि अब 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, ये है आपकी रेगुलर पे। तो रेगुलर में आप देख सकते हैं रेगुलर जब हो जाएंगे आप, लेकिन आपका जो 2 ईयर का प्रोबेशन जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में आपका ये होता है कि परखा जाता है कि ये जो एबल है काम करने के लिए कि नहीं है, तो इसे फ़िलहाल रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आपकी जो जो ये आपका 2 साल का ये रहने वाला है प्रोबेशन पीरियड, इसमें आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले मिलती थी इसमें सैलरी वो आपकी होती थी 25,000 के करीब इसमें पहले दी जाती थी सैलरी। लेकिन अगर बात करें न्यू 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, आप देख सकते हैं इसमें आपकी बेसिक जो है वो 21,200 रुपये, वो हमने पहले भी आपको बता दिया है। लेकिन इसमें आपके अलाउंसेज है जो वो जुड़ जाते हैं। इसमें 4 तरह के आपको अलाउंसेज मिलेंगे। पहला है आपका DA डेलेंस अलाउंसेज, फिर आपका एक CA DA मिलता है आपको 31%। ठीक है, ये आपका 31% बेसिक का मिलता है, और CA मिलेगा आपको 250 रुपीज़। HRA मिलता है आपको हाउस रेंट अलाउंसेज, ये 300 रुपया मिलता है, और मेडिकल अलाउंसेज भी मिलते हैं वो आपको 400 रुपीज़ मिलेगा। तो इन सभी को मिला के जो आपकी सैलरी बनती है अलाउंसेज को मिला के, तो वो आती है आपकी 28,722 रुपया। ये आपको मिलने वाला है प्रोबेशन पीरियड में। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लेते हैं उसके बाद 2 साल और लगाने होते हैं आपको प्रोबेशन पीरियड में, ये आपकी सैलरी रहेंगी उस टाइम। अब इसमें इसके बाद जो फ़िलहाल बात ये हो रही है वो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल आगे जान लेते हैं कि जब आप 2 साल ये भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 4 साल बाद, जॉब लगने के 4 साल बाद जो है आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, इस पे बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर 2+2, मतलब 2 आपके कॉन्ट्रैक्ट के, 2 आपके प्रोमोशन के, 4 ईयर हो गए, उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिक है उस टाइम आपका वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका 35,600 रुपये बेसिक मिलेगा, जिसमें DA आपको अगर मैं बात करूँ 31% है ये, लेकिन DA आपका बढ़ता रहता है। तो हो सकता है जितने में 4 साल बाद ये और इंक्रीज़ हो जाए। फिलहाल 31% के हिसाब से 11,036 रुपया आपका ये हो गया। CA आपको 250, HRA आपको 300 और मेडिकल अलाउंसेज 400 मिलेंगे इसमें। बाकी अलाउंसेज इसमें ख़त्म कर दिए गए हैं, बाकी यही है। तो इस तरह से इन सभी को मिला के जो आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें, वो आपकी रहने वाली है फिर ये 47,586 रुपया, यानी कि
48,000 47,500 आप मान सकते हैं। तो ये आपकी मिलने वाली है 4 साल बाद आपको ये सैलरी मिल जाएगी GOIT जब आप बन जाएंगे तो। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, ए प्रोबेशन पीरियड नॉट अप्लाइड। तो अभी तो ये अप्लाइड है, लेकिन अगर इसमें ये है कि इसमें कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं कि इस जो प्रोबेशन पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद जो प्रोबेशन पीरियड है उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर ये जीत जाते हैं और ये प्रोबेशन पीरियड इसमें ख़त्म कर दिया जाता है, मान लो जब आपके 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होते हैं और ऐसा नई पॉलिसी आ जाती है जिसमें प्रोबेशन पीरियड को ख़त्म कर दिया गया है, तो आपको सीधे ही रेगुलर जैसे ही आप होंगे तो आपको बेसिक सीधी जो 21,000 है यहाँ पे, वो आपको सीधी ही आपकी 35,000 मिलना शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप जो यहाँ पे ये वाला बेसिक आपको फिर तीसरी साल में ही जैसे ही आप रेगुलर होते हैं तब ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पूरी 47,586 रुपये सैलरी हो जाएगी। लेकिन अभी ये प्रोबेशन पीरियड है, तो प्रोबेशन पीरियड में आपकी सैलरी रहेगी 28,722 रुपये, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपकी सैलरी रहेगी 12,720 रुपये, और जब ये 4 साल ख़त्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी आपकी, तब आपकी सैलरी रहेगी 47,586 रुपये। ये आपकी फाइनल्स हैं। और इसके बाद ये इंक्रीज होता रहेगा, आपका बेसिक जो आपका DA है वो भी बढ़ता रहेगा, आपका मेडिकल अलाउंसेस भी बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में, HRA बढ़ सकता है, सारे अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, तो आपकी सैलरी जो है वो 50+ हो जाएगी। तो ये इसका सैलरी का शेड्यूल है। बाकी आपकी जो प्रमोशन होती हैं, अगर आप जो अगली पोस्ट पे जाते हैं प्रमोशन से, तो उसमें सैलरी आपका अलग रहेगी, तब आपका जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो उस पे मैट्रिक के हिसाब से तब आप अपना जो अलग लेवल पे जो उसमें आपकी सैलरी है वो उसमें भी इंक्रीजमेंट होती रहेगी। तो ये GOIT पोस्ट पे थी, 4 साल बाद आपको ये सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपकी डिमांड पे हमने ये वीडियो बनाई थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।